इस लेक्चर में हम एल नीनो, ला नीना, आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, एक स्काईमेट है जी, प्राइवेट कंपनी है ये, वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट इसने जारी की है। मतलब मौसम की भविष्यवाणी करती है जी, ये बताती है कितनी बारिश होगी, कितनी रेनफॉल होगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी। इसने अभी कहा है कि जो इस साल मानसून आएगा हमारी कंट्री में, जो जनरली आता है जून से लेकर सितंबर तक, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है जी हमारी कंट्री में, बारिश होती है। इसने कहा है एवरेज के लगभग एवरेज से 103% बारिश होगी इस साल। एवरेज कितनी है जी? एवरेज है 88 सेंटीमीटर, और ये 50 ईयर की मीन एवरेज है। मीन का मतलब है एवरेज। इससे लगभग 103% मानसून रहेगा हमारे इंडिया में। ये किस लिए कहा है? क्योंकि इस साल क्या है, एल नीनो का जो टेम्परेचर, एल नीनो की वजह से टेम्परेचर होता है ना पैसिफिक ओशन में, वो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज होगा। मतलब एल नीनो की जो सिचुएशन है वो थोड़ी कमज़ोर रहेगी। एल नीनो क्या होता है ये जानेंगे अभी। अभी जो फिलहाल चल रहा है पैसिफिक ओशन में, उसमें जी ला नीना चल रहा है अभी पैसिफिक ओशन में। अब ये एल नीनो और ला नीना क्या होते हैं इसे समझते हैं। ये देखो जी, ये है पैसिफिक ओशन, आपको दिखाई दे रहा पैसिफिक ओशन, ये वर्ल्ड मैप है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, जब नॉर्मल ईयर रहता है, जैसे अभी मान लो नॉर्मल ईयर है, उस टाइम पे क्या होता है, ये आपके जैसे पानी बहता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या होता है? ग्रेजुअल फ्लो ऑफ ओशियन वाटर, मतलब पानी का समुद्र में बहाव को ही ओशियन करंट बोलते हैं, समुद्रीय धारा। ये दो तरह की होती हैं जी, एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट, मतलब गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। तो ये जो ये जारी होती है यहाँ से, मतलब ये इक्वेटर है जी, इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड है। इक्वेटर से जो हाई लेटीट्यूड की तरफ जो धाराएं जारी होती हैं उन्हें बोलते हैं वार्म करंट, गर्म धाराएं। और जो हाई लेटीट्यूड से इक्वेटर की तरफ आती हैं उन्हें बोलते हैं कोल्ड करंट, ठंडी धाराएं। अब जो ये आ रही है जी यहाँ पे, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। पैसिफिक ओशन की बात हो रही है जी। ये फिनोमिना एल नीनो और ला नीनो पैसिफिक ओशन का ही है। तो हम पैसिफिक ओशन देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया देख सकते हो आप यहाँ पे। तो पैसिफिक ओशन में क्या होता है, जो ये करंट है आपका, यहाँ पे एक करंट है, ये देखो, अभी देखो, इसमें देखो जी, ये करंट है यहाँ पे, ये करंट है मतलब ओशियन करंट। ये यहाँ पे आ रहा है पानी, तो इसे बोलते हैं पेरू करंट। यहाँ पे पेरू कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसी के नाम पे पेरू करंट। ये ठंडा करंट होता है जी, कोल्ड करंट, कोल्ड ओशियन करंट है ये, कोल्ड ओशियन करंट। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा ही रहता है, और जो पानी का जो मूवमेंट होता है जी ओशन में, यहाँ से ये साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे मूवमेंट होता है, मतलब इधर साइड से इधर, मतलब साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूवमेंट इधर क्यों रहता है? क्योंकि इधर ईस्टर्न साइड है, आपको पता है इधर क्या है, इधर ये ईस्टर्न साइड है और इधर वेस्टर्न साइड है। ईस्ट से वेस्ट मूवमेंट करता है। क्यों करता है पानी मूवमेंट? क्योंकि अर्थ की मूवमेंट आपको पता है ना, अर्थ किस तरह घूम रही है, रोटेशन कैसी है जी अर्थ की, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम दिशा से लेके पूर्व दिशा में मूवमेंट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो पानी जैसे अर्थ ऐसे मूवमेंट कर रही है जी, ऐसे, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो जब वेस्ट से ईस्ट अर्थ मूव करेगी तो वाटर ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, मतलब पूरब से लेके पश्चिम में जाता है वाटर। तो यही इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे देख सकते हो, साउथ अमेरिका से लेके वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया में पानी का वाटर मूवमेंट हो रहा है। नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, ये अभी एल नीनो नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है। जब यहाँ पे मूवमेंट होता है जी, तो यहाँ पे जो इक्वेटर पे तो आपको पता है सन रेज अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, और पानी वार्म रहता है जी, गर्म रहता है। इक्वेटोरियल करंट ये गर्म हो गया जी। अब यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होगा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो क्या करेगा? इवेपोरेट का मतलब है जी, जब कभी आपने पानी गर्म किया गैस चूल्हे पे, कभी क्या हो, मम्मी ने बोल दिया हो गर्म करने के लिए गलती से, तो क्या होगा आपने देखा होगा, उसमें भाप सी उड़ती रहती है ना, भाप, वो ये इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में। जो पानी आपको दिखाई दे रहा है वो एयर के साथ जा रहा है जी। देखो एयर का जब मूवमेंट होता है ना वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं एयर करंट, एयर करंट। और अगर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है एयर का, उसे बोलते हैं विंड, हवा। तो जो एयर करंट है जी, अब जैसे पानी गर्म किया, इस पर वाष्पीकरण हुआ, तो ये स्टीम गई जी, स्टीम, भाप ऊपर एयर के साथ, मतलब जो वाटर वेपर जा रहा है एयर के साथ, जो भाप जा रही है उसमें मॉइस्चर है ना, वाटर है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर ही क्या है, वाटर वेपर है। और वो वाटर वेपर क्या है जी, वो गैस है, मतलब वाटर इन ए गैसियस फॉर्म, पानी गैसियस फॉर्म में जा रहा है जी, गैस की फॉर्म में, वाटर वेपर में। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा ना, जैसे ही ऊपर जाएगा, ऐसी कंडीशन तो आएगी जी, ये ठंडा हो जाएगा ऊपर जाके।
एक ऐसा पॉइंट आएगा जी जहाँ पे ये पानी ठंडा हो जाएगा और जो वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएंगे जी किसमें, लिक्विड फॉर्म में, पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे जी, बादल बन जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। और जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो बारिश होगी, वहाँ पे रेनफॉल होगा, समझे। और जिस पॉइंट पे ये वाटर वेपर से कन्वर्ट होता है ना पानी में, लिक्विड में, वाटर में, उस पॉइंट को बोलते हैं जी सैचुरेशन पॉइंट। एक सैचुरेशन पॉइंट हो गया, सैचुरेशन पॉइंट, SATURATION, सैचुरेशन पॉइंट। अब ये फिनोमिना तो चलता है जी यहाँ पे, समझ आ गया आपको। अब इसमें जी ये हो गया, ये तो नॉर्मल सिचुएशन का है। अब क्या होता है जब एल नीनो ईयर आता है, ये हर 3 से 5 साल में आता है जी एल नीनो ईयर। अब इस फिनोमिना को बोलते हैं एल नीनो। कैसे, अब नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ क्या था, यहाँ कोल्ड था जी, अब मतलब कोल्ड वाटर था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और थी जी, जब इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया में क्या हो रहा होता है, जो ओशियन है, ये ओशियन है जी, मान लो यहाँ पे वाटर है, ये नीचे, नीचे से वाटर ना जी ऊपर आ रहा होता है, नीचे से ऊपर आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि जो पानी का वाटर ना मूवमेंट यहाँ है, यहाँ है। एक सेकंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो आप। ये देखो यहाँ पे आ रहा था पानी, इस सिचुएशन को देखो आप, ये वाला जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पे पानी गया, यहाँ से इधर वाटर मूवमेंट किया ना, इक्वेटोरियल वाटर इधर एरिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया, तो यहाँ पे पानी लूप पैदा हो जाएगा ना एक, यहाँ पे मतलब कि पानी यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी ना। इस प्लेस को भरने के लिए नीचे से पानी आ रहा होता है, समुद्र के नीचे से, ओशन के नीचे से पानी आ रहा होता है, इसे लूप को फुलफिल करने के लिए। और इस वाटर को जो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, असेंड कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं जी क्या, उसी को बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग हो रही होती है, अपवेलिंग। तो यहाँ पे अपवेलिंग हो रही होती है। अब एल नीनो ईयर समझते हैं जी हम, एल नीनो ईयर क्या है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन हमने समझ ली। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो यहाँ पे कोल्ड करंट आ रहा होता है जी, क्या होता है कि ये जो इक्वेटोरियल वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा था ना, साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया में, ये एल नीनो ईयर में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अमेरिका की तरफ मूव करने लगता है ये वाटर, ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अमेरिका की तरफ उल्टा बहाव हो जाता है। देखो रिवर्स रिवर्स सिचुएशन हो जाती है। और जब ये पानी तो वाटर गर्म होता है, वार्म, और यहाँ पे लगभग 5 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है साउथ अमेरिका के पास। और जो ये पेरू करंट है जी, कोल्ड करंट, इसका भी टेम्परेचर घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे गर्म वाटर आ रहा है इस तरफ। तो जब यहाँ पे गर्म वाटर होगा जी, सारी सिचुएशन यहाँ पे होंगी। यहाँ पे पानी जब गर्म होगा तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे क्लाउड बनाएगा और रेनफॉल करेगा। इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में रेनफॉल होगा। और जब ये पानी जब जाएगा जी, वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में एयर करंट जा रहा है, यहाँ पे क्लाउड बना लिया, कुछ क्या होती है, एयर इधर डाइवर्ट कर जाती है ऊपर जाके, टॉपोस्फेयर में ही बात हो रही है, ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की लेयर, यहाँ पे डाइवर्ट कर जाएगा, कुछ इधर की तरफ जाएगा लेफ्ट की तरफ, कुछ राइट की तरफ डाइवर्ट करेगा। जो ये लेफ्ट ऊपर जाके लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करेगा जी, और राइट की तरफ, ये जाके इंडियन ओशन में फिर डिसेंड कर जाएंगे। डिसेंड का मतलब नीचे आ जाएंगे जी, ये डिसेंड जो डाइवर्ट करेगा जी यहाँ से, ये मान लो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ से डिसेंड इधर डाइवर्ज कर गया, डाइवर्ज का मतलब इधर उधर मूव हो गया जी, लेफ्ट टू राइट, और ये इंडियन ओशन में जाके डाइवर्ज करेंगे जी और डिसेंड कर जाएंगे, मतलब नीचे जाएंगे। अब नीचे जब आएंगे जी, ये कैसी कंडीशन होगी, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी जी, एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक का मतलब है हाई प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे, जब ऊपर से कोई चीज़ आ रही है तो दबाव बनाएगी ना, हाई प्रेशर हो जाएगा। और ये स्टेबल कंडीशन है, इसमें रेनफॉल नहीं होता। रेनफॉल कब होता है, जब वाटर इवोपरेट होगा जी, एयर करंट के साथ मॉइस्चर लेके जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मतलब ऊपर की तरफ असेंड करनी चाहिए एयर, असेंड करनी चाहिए, असेंड का मतलब है जी ऊपर जाना। और ये यहाँ डिसेंड कर रही है जी, डिसेंड कर रही है, डिसेंड, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब यहाँ पे वो करंट, यहाँ पे वार्म होगा, वार्म करंट, और यहाँ से ऊपर की तरफ एयर करंट जाएगा और इंडिया के पे आके वो डिसेंड करेगा, तो इंडिया में ड्रॉट सिचुएशन हो जाएगी जी, मतलब सूखा पड़ जाएगी। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो हो गया जी एल नीनो, समझ आया। इसे वॉकर सेल भी बोलते हैं, वॉकर सेल। वॉकर सेल का एक लूप बन जाता है, ये वॉकर सेल इसका यहाँ नाम है। जैसे यहाँ से साउथ अमेरिका से उठा जी ये एयर करंट, डाइवर्ज किया, डाइवर्ज करके इंडियन ओशन में आया, फिर ये वाटर मूव किया, फिर यहाँ से ये लूप बन जाता है जी, ये लूप ऐसे ही बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया से वाटर मूवमेंट किया, यहाँ पे ऊपर गया, असेंड किया, फिर डाइवर्ज किया, इधर भी गया, और ये ऐसे लूप बन जाता है, जिसे बोलते हैं वॉकर सेल। वॉकर एक साइंटिस्ट का नाम है जी, जिसने फिनोमिना एक्सप्लेन किया था, वॉकर सेल, उसी के नाम पे रख दिया इसका वॉकर सेल, तो इसे वॉकर सेल के नाम से भी जानते हैं।
अब ये पढ़ लिया जी हमने। अब पढ़ते हैं हम कौन से फॉर्मूले को, अब ला नीनो को पढ़ते हैं जी। इस मैप में देखेंगे हम, ये एल नीनो की सिचुएशन हमने देखी जी, एल नीनो की सिचुएशन थी। अब ला नीनो में क्या होता है जी, जो नॉर्मल सिचुएशन हमने देखी, नॉर्मल सिचुएशन में क्या था, पानी यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था ना, वाटर। अब वाटर ऐसे ही मूव कर रहा है इधर की तरफ, ये भूल जाओ जी आप, ये भूल जाओ, ये ला नीनो की सिचुएशन है। ये इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब साउथ अमेरिका से वेस्ट की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है नॉर्मल सिचुएशन में जैसे होता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन से यहाँ पे जो कोल्ड वाटर आ रहा है, कोल्ड करंट, वो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर घट जाता है, ये और कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड नॉर्मल से ज़्यादा कोल्ड। जब नॉर्मल से ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी जी, सूखा पड़ जाएगी। और यहाँ पे ला नीना में जो होगा जी, ये इधर वार्म वाटर आएगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होगी। और इंडिया में भी जी ला नीनो की सिचुएशन पे क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगी जब ला नीनो होगा। ये ला नीनो पढ़ रहे हैं अब हम, ला नीनो, ला नीना बोलते हैं जिस, ला नीना, ला नीना, और उसे बोलते हैं एल नीनो, एल नीनो स्पेलिंग हमने देख ही ली। तो ला नीना में क्या होगा जी, मानसून अच्छी आएगी, और एल नीनो बिल्कुल उल्टा होगा, ड्रॉट कंडीशन हो सकती है। ये दोनों सिचुएशन थे जी। अब हम देखते हैं जी इसमें क्या लिखा है। देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या होगा जब मान लो एल नीनो आएगा जी, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, मतलब रेन डेफिशिएंट हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में जब एल नीनो आएगा। और इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है जी, ये भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है, जो एल नीनो और ला नीनो होता है ना, वो तो आता है जी पैसिफिक ओशन में, और इंडियन ओशियन डाइपोल ये सिचुएशन है इंडियन ओशन में। ये दो तरह के होते हैं जी, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं अभी समझेंगे हम। इस रिपोर्ट में जो आई है जी, सिकाई मैट ने रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि रेगुलरली कंटिन्यूसली थर्ड ईयर है ये जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी मानसून में, नॉर्मल जो है जी एवरेज उससे ज़्यादा होगी लगातार। देखो यूपीएससी ना ऐसी स्टेटमेंट देके पूछता है कि कंटिन्यूसली थर्ड ईयर बारिश जो हो रही है नॉर्मल से अबव हो रही है, हाँ उसका जवाब है येस। 2019 में अबव हुई थी, 2020 में और 2021 में होगी, ऐसा स्काईमेट ने बोला है। अभी अभी जब बारिश होगी पता चलेगा। 2019-20 में 105% हुई थी, नॉर्मल से अबव हुई थी, और अब 103 इसने प्रोजेक्ट किया है। अब इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है जी, इसे पढ़ते हैं। देखो ये भी एक एटमॉस्फेयर और ओशियन का ही फिनोमिना होता है, एल नीनो की तरह। एल नीनो बस ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में होता है, और ये इंडियन ओशन में होता है जी। डिफरेंस क्या होता है जी, सी सरफेस टेम्परेचर का ही डिफरेंस होता है, जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस था ना उसमें एल नीनो में। सी सरफेस का मतलब सी समुद्र पे सरफेस है जो, वहाँ पे डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। आईओडी में क्या होता है जी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है जब एशियन इंडियन ओशियन डाइपोल आता है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बारिश में रेनफॉल कम और ज़्यादा होती है जी, जो मानसून को अफेक्ट करते हैं। अब पहले पढ़ते हैं जी पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, इसको सिंपली आईओडी भी बोलते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल। अगर सिंपली ये लिखा हो ना इंडियन ओशियन डाइपोल, उसका मतलब समझ लेना वो है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। जब ये आता है तो मानसून अच्छा खासा आता है हमारी कंट्री में, और बारिश अच्छी खासी होती है, मतलब रेनफॉल ज़्यादा होता है नॉर्मल से ज़्यादा। इसमें होता क्या जी, सी सरफेस टेम्परेचर है जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में, वो वार्मर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर होता है जी। इसे समझेंगे हम इंडियन ओशन के मैप पे। ये देखो जी, ये है बे ऑफ बंगाल, सबको पता होगा। ये है जी अरेबियन सी, ये भी सबको पता होगा। अब इसमें क्या है, जब इंडियन ओशन यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात कर रहे हैं, जब आएगा तो क्या रहेगा, जो अरेबियन सी है इसमें ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज को मैं प्लस से लिखाऊंगा जी, टेम्परेचर टी प्लस, और बे ऑफ बंगाल में माइनस हो जाएगा जी, डिक्रीज टी माइनस। समझे, ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की कंडीशन है। और जब ये प्लस में होगा जी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर तो ज़्यादा ही चाहिए, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ओशन से मॉइस्चर क्या जी इवेपोरेट करेगा, और जितना इवापोरेशन होगा इवापोरेशन होगा वाष्पीकरण, उतना ही क्लाउड फॉर्मेशन होगी और उतनी बारिश ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे मानसून आ रही होती है जी, मानसून मतलब सीजनल विंड आ रही होती हैं, वो क्या करेंगी जी, यहाँ पे जो क्लाउड होगा वो इंडिया के पास लेके आएंगे और बारिश अच्छी खासी करेंगी। समझ गए, ये सारा प्रोसेस चलेगा। पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में अरेबियन सी में इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, और बे ऑफ बंगाल में डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी कंडीशन है जी। अब ये तो कंडीशन हो गई जी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव की। अब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में बिल्कुल इसका रिवर्स है। नेगेटिव पढ़ेंगे जी अभी हम। नेगेटिव में क्या होगा, इसे इरेज कर देते हैं। नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में जी ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा प्लस, यहाँ टी प्लस लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल में होगा जी,
और यहाँ पे मानसून इधर साइड से आती हैं, तो इधर साइड से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो तो खतरनाक है, ड्रॉट कंडीशन क्रिएट होंगी जी, बारिश कम होगी मानसून की वजह से, समझ रहे हो, सूखा पड़ जाएगी हमारी कंट्री में, थोड़ा मानसून कम आएगा उस साल में। तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है जी, इंडियन ओशन डाइपोल, या सिंपली कह सकते हो या पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ये हमारे लिए अच्छा है। अब ये देख सकते हो जी आप, इसमें यही लिखा है, ये अपना इंडिया है, यहाँ से मान लो जी ये लूप चल रहा है, यहाँ पे गर्म है वाटर, ये नेगेटिव फेस है जी, यहाँ पे गर्म होता है बे ऑफ बंगाल में, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। पॉजिटिव में अरेबियन सी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसमें यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब इवापोरेट होगा और वो क्या करेगा जी, मानसून में अफेक्ट करेगा। अब इसमें जी नेगेटिव इंडियन डाइपोल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होगा, अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। देखो इससे मानसून को अफेक्ट करता है, एक तो एल नीनो की तरह होता है जी ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो की तरह, क्योंकि एल नीनो से ड्रॉट हो जाती है ना हमारे इंडिया में, तो ड्रॉट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है जी, सेम टाइम पे अगर मान लो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल आ गया, इससे क्या होगा, अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंडियन डाइपोल का मतलब है अरेबियन सी में टेम्परेचर इंक्रीज होना, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये तो कंडीशन साइक्लोन के लिए भी ना, साइक्लोन भी बनेगा, तो ज़्यादा साइक्लोन अरेबियन सी में बनेंगे। लेकिन जब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल आएगा, उसमें टेम्परेचर किस में ज़्यादा रहेगा, बे ऑफ बंगाल में इंक्रीज रहेगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी वहाँ पे बनेंगे। साइक्लोन का मतलब है जी चक्रवात, इसे पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, नहीं देखा है तो आपने सिंपल CSC जहाँ पे लिखा वहाँ क्लिक करो, प्ले लिस्ट में जाओ, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में जाओ, साइक्लोन का लेक्चर देखो, या फिर मैं लिंक बाद में भी दे दूंगा, इसके लेक्चर के बाद में आप देख सकते हो। तो ये बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा क्रिएट करेगा अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल रहेगा, तो इसके यही सारे इफेक्ट थे। और एक एल नीनो का ये बात रखना, सिर्फ इंडिया में ही ड्रॉट नहीं आती है, आसपास के एरिया जैसे जी ये अफ्रीका का हो गया जी, ईस्टर्न अफ्रीका आप मैप में देख सकते हो, कौन सा वाले जो मैप हमने देखा था, ईस्टर्न अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रॉट कंडीशंस हो जाएंगी जी। हाँ देखो, ये ऑस्ट्रेलिया में भी और ईस्टर्न अफ्रीका, इंडियन ओशन, ये एशिया का कंट्री, यहाँ पे ड्रॉट सिचुएशन हो जाती है जब एल नीनो आता है। और जब ला नीनो आता है जी, जब अच्छी खासी बारिश होती है, तो ये ड्रॉट सिचुएशन हो जाती है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर भी ज़्यादा होती है जी उस टाइम में, मतलब जंगलों में आग भी ज़्यादा लगती है जब एल नीनो आता है जी, क्योंकि सूखा पड़ जाती है ना, बारिश कम होती है, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है। तो इतने सारे इंपैक्ट होते हैं, आप मेंस में भी लिख सकते हो, और प्री के लिए भी हमने सारा कुछ देख लिया इसमें। यही था जी इस लेक्चर में, हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।